अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दुनिया में बहुत से लोग कामयाब इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो हिम्मत हार जाते हैं। उनकी उम्मीद जो उन्हें कामयाबी के करीब से करीब तर लेकर जाती है वो ख़त्म हो जाती है। इस उम्मीद को कायम रखना और अपनी कामयाबी पर ईमान रखना इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज यही बात हमारा मौजू होगी, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेवर लूज़ होप, हिम्मत मत हारें, उम्मीद कभी ना छोड़ें। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है फेथ यानी ईमान। ये यकीन कि कामयाबी नज़दीक है अपनी कामयाबी पर ईमान कहलाता है। फेथ इज़ लाइक की, एक ऐसी चाबी जो आपके लिए कामयाबी के दरवाजे को खोल सकती है, ख़्वाह वो किसी भी चीज़ का हो। आपको उस चीज़ पर यकीन करना होता है जो आप देख नहीं सकते, जिसको आपकी सोच समझने से कासर है। ये चीज़ सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, और हर वो चीज़ जो अल्लाह चाहता है कि आपके पास हो वो चीज़ आपकी इमेजिनेशन में डाल दी जाती है। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग। ये ज़िंदगी में आने वाली पुरकशिश चीज़ों के लिए उसका पेश नज़ारा होता है। हर चीज़ जो इमेजिन की जाती है वो आपकी आने वाली ज़िंदगी का नज़ारा होती है, और वो अल्लाह आपको दिखाना चाहता है। लेकिन यहाँ आपके साथ मसला ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन को गलत लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अल्लाह आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है। आपको बस यकीन रखने की ज़रूरत है, उस पर ईमान बनाए रखने की ज़रूरत है। जैसा कि कहा जाता है, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी तुझे दे दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। एक लम्हा जब आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं और अल्लाह उसे पैक करता है और भेज देता है, लेकिन इस पैकेज के साथ मसला यह है कि अल्लाह ने आपको तारीख नहीं बताई होती कि वो कब पहुंचेगा। यानी आपको पता तो है कि वो पहुंचेगा और आपको यकीन है कि पहुंचेगा। फ़र्ज़ करें अल्लाह ताला आपको बता देता है कि आप 6 अक्टूबर को अमीर होने वाले हैं, तो आपको खुद भी पता है कि आप उस दिन तक आप किस तरह दीवानापन का मुजाहरा करेंगे। ये बात उस रिश्ते को तबाह कर देगी जो ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। ये वो रिश्ता है ईमान का जो आपके और अल्लाह के दरमियान होता है। कुछ लोग तो ये सोच के डगमगा जाते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है या वही हुआ है जो अल्लाह की मर्ज़ी है। आपको कैसे पता कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है? अल्लाह ने आपको बताया है कि वो क्या चाहता है? नहीं, हरगिज़ ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ऑलवेज हैव अ प्लान फॉर यू। अल्लाह आपके लिए हमेशा एक मंसूबा रखता है, एक प्लान रखता है। और अगर मुश्किल आती भी है तो दुआ करें, दुआएं किस्मत बदल देती हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुआ करना मत भूलें। दुआ करने के लिए शर्म महसूस मत करें। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है और दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। दुआ करने में ज़्यादा मगरूर ना हो। लोग आपको कहें कि तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें आपकी नौकरी चली जाती है या आप कुछ और खो देते हैं, लेकिन एक बात ज़हन में डाल लें कि दुआएं किस्मत बदल देती हैं। जैसा कि कहा जाता है, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। कभी तुम मांग कर तो देखो, तुम्हारी आंख के आंसू यूं ही ढलने नहीं देगा, कभी गिरने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। बेशक अल्लाह अपने बंदों के हालात से वाकिफ़ होता है, लेकिन वो चाहता है कि उसका बंदा उसके साथ आजिज़ी से मांगे, क्योंकि आप अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। जितना भी ज़ोर लगा ले, एक सिंगल स्टेप भी नहीं ले सकते। आपको हर काम में उसकी ज़रूरत होती है, और अगर आप दुआ करते रहेंगे तो आप अपने रब के करीब तर होते चले जाएंगे। ये आपकी किस्मत बदल देगी और आपको वो मिसाल बना देंगी जो अल्लाह आपको दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। आप क्या कुछ कर सकते हैं। सो कीप प्रेइंग, और अपना यकीन कायम रखें और अल्लाह पर और अपनी उस किस्मत पर जो अल्लाह ने आपकी बनाई है। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और दुआ करते रहें।